भाई एक बार फिर आपका निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज जो हम कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो भूगोल का होगा मेरे भाई। भूगोल का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। टॉपिक भी किससे संबंधित होगा? इस पूरी पृथ्वी से संबंधित होगा। जो पृथ्वी के महासागर होंगे, महाद्वीप होंगे, किस किस प्रकार ये बनते हैं, किस किस प्रकार इनका विखंडन होता है, ये सारे के सारे सिद्धांत, ये सारी की सारी थ्योरी आप भूगोल के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हो। ठीक भाई, अब इनमें से कौन कौन से महाद्वीप होंगे, किस किस प्रकार की प्लेटों से वो मिलकर बनते हैं और किस प्रकार महाद्वीप टूट करके बीच में महासागरों का निर्माण होता है, ये सारी चीजें समझने का काम करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा इस ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। और एक बात, आप यदि देखो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप ये वाली बुक जरूर लाना, एटलस की, है ना, ये स्टूडेंट वाली, स्टूडेंट के नाम से आएगी, ये जरूर लाना आप। स्कूल के नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में आती है बुक। इसके माध्यम से, मैप के माध्यम से पूरी ज्योग्राफी पढ़ने का काम करेंगे हम, मैप के माध्यम से। इसी के साथ हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है क्या एक्चुअली में? ये वो होता है कि भाई कि जब महाद्वीप और महासागर में अंतर बताया जाता है। किस प्रकार? देखिए किस प्रकार अंतर बताएंगे। मान लो कि ये जो पृथ्वी है, आपको पता है पृथ्वी का जो इतिहास माना जाता है 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो बनी है मेरे भाई 4.4 मिलियन वर्ष पुरानी इस पृथ्वी का निर्माण होता है। और इस पृथ्वी पर निर्माण जब होता है तो ये महाद्वीप बनते हैं, महासागर बनते हैं। तो हम वही बात कर रहे हैं, जीवों का निर्माण नहीं कर रहे। जिस दिन जीवों का निर्माण करेंगे आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग से लेकर के और अंत तक किस किस प्रकार कौन सा जीव बना, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, वो सारी बात हम करने का काम करेंगे। तो ये जो पृथ्वी है ये मात्र एक आग का गोला हुआ करती थी उस टाइम। ठीक भाई, जब आप पढ़ोगे कभी पृथ्वी की उत्पत्ति, एक दिन हम पढ़ाएंगे मेरे भाई आपको पृथ्वी की उत्पत्ति, तो उसमें बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, क्या महाविस्फोटक सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी किसे कहते हैं, द्वैतवाद अद्वैतवाद क्या चीजें है, ये सारी चीज बताऊंगा, पृथ्वी का निर्माण करवाऊंगा। अभी केवल हम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत पढ़ते हैं। महासागर, महाद्वीप, महापठारों का, इन सब का निर्माण करेंगे मेरे भाई। आप बड़े ध्यान से हमारे साथ बने रहना, निधि क्लास में बने रहना, चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। अब देखो क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी है भाई, ठीक। अब इस पृथ्वी के स्टार्टिंग में जब ये बनती है तो दो हिस्से होते हैं मात्र। एक होता है जिसे बोलते हैं स्थल मंडल, ये था मेरे भाई स्थल अर्थात भूमि, अर्थात जो पृथ्वी का ठोस हिस्सा है जिस पर आप लोग खड़े हो, जिस पर आप लोग रहते हो, स्थल मंडल, जिसे कहते थे हम पैंजिया। क्या बोलते थे मेरे भाई? पैंजिया। इसका नाम था पैंजिया स्थल का। इसके पृथ्वी के चारों ओर ये वाला जो क्षेत्र था मेरे भाई, इसे बोलते थे हम पैंथालासा। क्या? पैंथालासा अर्थात जलमंडल, इसे कहते थे हम जलमंडल। इसका प्राचीन नाम भी है एक, इसका प्राचीन नाम है प्राचीन प्रशांत महासागर, प्राचीन प्रशांत महासागर भी कहते थे इसको, ठीक। प्राचीन प्रशांत महासागर, ये वाला जो जल वाला हिस्सा था। अब बड़े ध्यान से समझना, अब आपको पता होगा, अब प्लेट की बात करें तो हम प्लेट की बात करेंगे। जो जल वाला हिस्सा होता है वो स्थल वाले हिस्से से भारी होता है। क्यों होता है? ये भी एक कारण है। इसका कारण ये है, आपको पता होगा पूरी पृथ्वी वर्ष पर यदि हम इसकी बात करें जल की, तो जल लगभग 71% जल पाया जाता है। और स्थल की बात करें तो लगभग 29% स्थल अर्थात पृथ्वी अर्थात जिस पे आप रहते हो स्थल पाया जाता है। लेकिन जल का हिस्सा ज्यादा है 71%, स्थल का हिस्सा कम है 29%। कंपलसरी कौन सा ज्यादा होगा? 71% वाला, ठीक। तो ये जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जल का हिस्सा भारी हिस्सा होता है। इसी के साथ प्लेट विवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित, ये निकल के कहां से आता है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत एक वैज्ञानिक होता है, वैगनर,
फिर से वैगनर, ये वैगनर महोदय प्लेट विवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। क्या कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर क्या बताते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जल की जो प्लेट होती है और स्थल की जो प्लेट होती है, इनमें क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार ये काम करती है। जो जल की प्लेट होती है वो भारी प्लेट होती है, ये बताते हैं। पहली बात, जो स्थल की प्लेट होती है वो हल्की प्लेट होती है। इसी कारण जो जल की प्लेट होगी और जो स्थल की प्लेट होगी, उन दोनों में संचरण होता है, खिसकाव होता है। और खिसकाव के कारण क्या होता है, ये जो स्थल की प्लेट है, देखो मान लो ये स्थल वाली प्लेट है और ये जल वाली प्लेट है। अब ये भारी प्लेट है भाई, है ना। अब क्या होगा कि जो स्थल वाली प्लेट होगी वो स्थल वाली प्लेट ऊपर उठ जाएगी और जो जल वाली प्लेट होगी वो इसके नीचे धस जाती है भाई। तभी तो कहा जाता है कि पृथ्वी जल पर तैरती है, वो यही तो सीन है। जो स्थल वाली प्लेट होती है वो इसके जल वाली प्लेट के ऊपर तैरने लगती है, क्योंकि जल वाली प्लेट भारी होती है। अब आप एक उदाहरण लीजिए छोटा सा, मान लो देखो आपके 2 लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, ठीक भाई, एक मान लैम्बोर्गिनी कुछ ऐसी समझ लो, ठीक। अब ये हल्की प्लेट है ना। एक और आती है आपकी रोल्स रॉयल, मान लो कोई बड़ी गाड़ी आती है आपकी, है ना, ये बड़ी गाड़ी आपकी, है ना। अब क्या होता है कि इन दोनों के आपस में टक्कर होती है और टक्कर होने के कारण, ये मात्र उदाहरण है, बस टक्कर होने के कारण क्या होता है, ये जो हल्की गाड़ी है, ये हल्की गाड़ी क्या होता है कि इससे टकराएगी और ऊपर उठ जाएगी। और ये जो बड़ी गाड़ी होगी, देखो होगा नहीं होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि ये गाड़ी इसके नीचे चली जाएगी, हल्की चीज नहीं, हल्की चीज हमेशा ऊपर उठती है। आपको कोई टक्कर मारे तो आप उठ जाओगे, ऐसा नहीं कि आप उसके पहिए के नीचे चले जाओगे, ठीक। तो ये सारी चीजें होती है। तो जब यही काम इन प्लेटों के मध्य होता है, वैगनर ने यही बात समझाई आपको कि जो जल वाली प्लेट होती है वो स्थल प्लेट के नीचे धस जाती है और नीचे धसने के कारण, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझना, नीचे धसने के कारण क्या होता है, जब इस स्थल वाली प्लेट के नीचे जल वाली प्लेट चली जाती है तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी आपको पता होगा गर्म और खनिज भंडार है, यहां पर पृथ्वी में खनिज भंडार विद्वान है। तो यहां पर क्या होने लगता है मेरे भाई कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होने लगती है, जिसके कारण इनमें लावा उत्पन्न, ये लावा का निर्माण कर लेते हैं। और ये जब लावा पूरी चरम सीमा पे आ जाता है तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब ये लावा स्थल भाग से बाहर निकल जाता है तो ये किसका निर्माण कर लेता है भाई, ज्वालामुखी का निर्माण। इस प्रकार ज्वालामुखी बनती है। इसी के माध्यम से जब ये महासागरीय प्लेट इन महाद्वीपीय प्लेटों से टकराती है तो कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेती है। क्यों? देखो ये 2 प्लेट मान लो आप, ये ऐसे टकराई, जब ये टकराई तो इस प्रकार भी उठ सकती है टकरा करके आपस में, है ना। जल वाली प्लेट इसके नीचे धसेगी तो यहां से जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये इस प्रकार भी हो जाएगी, है ना, इस प्रकार। तो वही सारी चीजें हैं। तो ये क्या होगा कि ऊपर भी उठ सकती है, जिसके कारण आप पठार पर्वत पहाड़ों का निर्माण होता है ना, वो इन्हीं के कारण होता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत इन्हें कहते हैं। इसके बाद देखिए प्लेट विवर्तन सिद्धांत की थ्योरी किसने दी, मोस्ट इंपोर्टेंट है वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर इनका पूरा नाम है, ठीक। इसी के साथ इन्होंने क्या समझाया, देखो जो ये वाला हिस्सा था जल वाला, जिसे क्या कहा जाता था, पैंथालासा, और जो स्थल वाला हिस्सा था इसे क्या कहा जाता था, पैंजिया। कालांतर में क्या होता है कि समय बीतता है, पृथ्वी पर समय बीतने लगता है। अब ये कंटिन्यू टक्कर मारता है भाई, किसको, ये जो जल वाला हिस्सा है ये स्थल वाले हिस्से को कंटिन्यू टक्कर मारता रहता है। और जब ये टक्कर मारता रहता है तो क्या होगा, ये जो ये जो स्थल वाला हिस्सा होता है मेरे भाई, ये टूटने का काम करने लगेंगे। स्थल वाला हिस्सा क्या होगा, टूटने का काम करेगा। और जैसे ही स्थल टूटेगा तो 2 भागों में बट जाता है, एक हिस्सा यहां पर चला जाता है स्थल का और दूसरा हिस्सा यहां पर आ जाता है। इंपोर्टेंट, ये जो पैंजिया है, पैंजिया 2 टुकड़ों में टूट जाती है। एक हिस्सा ऊपर चला जाता है उत्तर की तरफ, एक हिस्सा दक्षिण की तरफ चला जाता है। जो हिस्सा ऊपर चला जाता है जिसे बोलते हैं उत्तर की ओर जो हिस्सा चला जाता है इसे कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं भाई, अंगारा लैंड। लोरेंसिया भी कहते हैं इसे, लोरेंसिया। और जो नीचे की तरफ दौड़ता है, दक्षिण की तरफ दौड़ता है, उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देखो पैंजिया कालांतर में 2 भागों में टूटती है, अंगारा लैंड
और गोंडवाना लैंड। अच्छा, अब ये जो पैंथालासा होता है इसका क्या सीन है जी? ये जो पैंथालासा होता है ये बट जाता है पृथ्वी के चारों तरफ और इसके जो मध्य सागर बनता है, ये वाला सागर जो बनता है इसे कहते हैं हम तैथिस सागर। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? तैथिस सागर। इसका नाम क्या होता है? तैथिस सागर। इस जल राशि के हिस्से का नाम तैथिस सागर होता है। ये तैथिस सागर क्या निर्माण करता है? अब देखो भाई, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी मान लो टूट गई, ये वाला हिस्सा टूट गया तो दो टुकड़े हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि ये दो टुकड़े भारी हो गए। पानी तो फिर भी उतना का उतना ही है, 71%। तो क्या होगा? पानी की जो बाहरी प्लेटें होती है वो फिर से टक्कर मारती है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर। जब ये फिर से टक्कर मारती है तो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड होगी वो फिर से टूटने का काम करेगी। ठीक है मेरे भाई, क्या करेगी? फिर से टूटने का काम करेगी। तो अब इनको भी तोड़ दो। तो अब ये जो अंगारा लैंड है ये ऊपर की तरफ टूटता है, उत्तर की तरफ, और ये जो गोंडवाना लैंड है ये दक्षिण की तरफ टूटता है। देखिए किस प्रकार ये जो ऊपर वाला अंगारा लैंड है और ये दक्षिण वाला आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की चट्टान भी सुनी होगी आपने। तो ये उत्तर की तरफ टुकड़े होते हैं इसके दक्षिण की। इसमें कौन कौन से बनते हैं? इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपने सुना होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनता है, यूरोप महाद्वीप बनता है, एशिया यूरेशिया कहते हैं जिसे यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया महाद्वीप बनता है। ये अफ्रीका का महाद्वीप उत्तर का अफ्रीका महाद्वीप बनता है। इसी के साथ साथ जो गोंडवाना चट्टानें होती हैं, गोंडवाना चट्टानें जो होती हैं, गोंडवाना चट्टानें भी टूट जाती हैं, जो किस किस का निर्माण करती हैं? यहां पर बनाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसी के साथ मिलता जुलता बनाती है अफ्रीका महाद्वीप, इसी के साथ यहां पर बनाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहां पर बनाती है आपका न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र होता है, और आपका प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करती है। किसका निर्माण करते हैं मेरे भाई? प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करती है। कौन से क्रम की? गोंडवाना लैंड। अब ये चीजें हो जाती है, इन हिस्सों में टूट जाती है पृथ्वी। अब क्या होगा? देखो, अब गोंडवाना क्रम की चट्टान का हिस्सा है भारत, ये आपको पता होगा। जो गोंडवाना लैंड बना हुआ है, कभी प्राचीन समय में पैंजा का हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड, उसका हिस्सा है भारत, अपना देश भारत। ठीक, अब भारत में संचरण उत्पन्न होता है। ठीक, संचरण कैसे होगा? ये बात याद रखना कि जो संचरण की प्रक्रिया है, अर्थात हलचल की जो प्रक्रिया है, वो निरंतर प्राचीन समय से चलती आ रही है और आने वाले समय तक, जब तक पृथ्वी रहेगी, उनमें संचरण उत्पन्न होता रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी इस ब्रह्मांड में, तब तक संचरण होता रहेगा। महासागरीय महाद्वीपों को टक्कर मारती रहेंगी और महाद्वीपीय प्लेट महासागरों को टक्कर मारती रहेगी। ये क्रम कंटिन्यू चलता रहता है। जिस प्रकार इंसान होता है ना, इंसान यदि किसी की कामयाबी को देखता है तो उसको टिचकारी करते हैं, है ना, दूसरा इंसान उसको टिचकारी करता है, भलाई का काम नहीं करता कोई भी इंसान। उसी प्रकार क्या होता है कि महासागर महाद्वीपों में टक्कर मारते रहते हैं और महाद्वीप महासागरों में टक्कर मारते रहते हैं। इन्हीं कारण इनमें विवाद होकर के बलन पड़ने लगते हैं, पर्वतों का निर्माण हो जाता है ना, समुद्रों का उत्थान हो जाता है। इसी कारण तो होता है। मानव की भी तो यही प्रकृति होती है, आपस में लड़ झगड़ेंगे और फिर बाद में आकर के उनमें लंबे समय की दुश्मनी चलती है। कोई फायदा ही नहीं है उससे, क्या फायदा? इसके साथ हम इसे पढ़ते हैं भाई। ठीक, तो ये सारी चीजें होने के बाद अब भारत जो है, हम भारत में रहते हैं तो भारत की बात करेंगे। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है। अब ये गोंडवाना जो लैंड का हिस्सा होता है, इसमें संचरण कंटिन्यू चलता रहता है भाई। अब संचरण जब चलता रहेगा तो क्या होगा? देखिए, मान लो भारत ये इस चट्टान का हिस्सा है। अब आपको पता होगा कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध में जब भारत पड़ता है तो ये दक्षिणी में, पहले दक्षिणी में था, उत्तरी गोलार्ध में कैसे पहुंच गया जी? अब उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने की भी इसकी एक कहानी, इंटरेस्टिंग सी कहानी ये है भाई कि जब ये वाला हिस्सा होगा, देखो मैं आपको मैप पे बता रहा है ये चीज, 1 सेकंड का समय दीजिए बस। देखिए, दिख रहा है सर? मैप में दिख रहा हमारा? हाँ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं हम अंटार्कटिका महाद्वीप। अब ये अंटार्कटिका महाद्वीप और
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये जुड़ा हुआ होता है, एक जगह जुड़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड में भारत भी जुड़ा होता है। अब ये भारत ऐसे उत्तर की ओर गति करने लगता है जब महासागर और महाद्वीप टकराते हैं, जब भारत का प्रायद्वीप हिस्सा टकराता है जल से, तो ये जो भारत हिस्सा है ये ऊपर की ओर गति करने लगता है। अब जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो यहां पर अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र में पहुंचता है, और जैसे ही अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में पहुंचता है, कीनिया के एक देश है कीनिया वगैरह, कीनिया इथोपिया, वहां पर जब ये पहुंचता है तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर दरारी उद्भेदन हो जाता है। दरारी उद्भेदन मतलब लावा विस्फोट हो जाता है बड़ी मात्रा में, और ये जो भारत का हिस्सा है, इस भारत के इस वाले हिस्से पर दक्कन ट्रैप आपने पढ़ा होगा, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, यहां पर बड़ी मात्रा में लावा पसर जाता है, और लावा पसरने के कारण इसकी गति उत्तर की ओर मुड़ जाती है, आपके यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की तरफ मुड़ जाती है। एक बार इस पे समझेंगे हम इसमें कैसे होता है। देखिए भाई ध्यान से, ये मान लो पृथ्वी है, और ये आपको पता होगा यूरोप महाद्वीप है, यहां पर भारत जुड़ा हुआ होता है, ठीक, ये भारत है मान लो, है ना। और ये जब भारत ऊपर की तरफ खिसकता है, तो जब भारत यहां पर पहुंचता है तो यहां पर एक दरारी उद्भेदन हो जाता है लावा का, जिससे लावा इसके दक्षिणी क्षेत्र पर पसर जाता है। दक्षिणी क्षेत्र अर्थात ये वाला क्षेत्र जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं, ये इसे कहते हैं हम दक्कन ट्रैप। देखो दक्कन का पठार अलग है, दक्कन पठार अलग चीज है, दक्कन ट्रैप अलग चीज है। यहां पर दक्कन ट्रैप, यहां पर जब ये लावा बहुत तरीके से फैल जाता है, पसर जाता है, तो इसकी गति उत्तर की तरफ मोड़ देता है, घुमा देता है। अगर ये सिस्टम ना होता उस टाइम, अगर भारत पर दरारी उद्भेदन ना होता उस टाइम, तो आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट में जुड़े होते, आपका सऊदी अरब वाले क्षेत्र में जुड़े होते, अरब वाले यमन जबूती उधर क्षेत्र में जुड़े होते हम। इसके कारण क्या होता है कि जो भारत है, भारत की दिशा मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण ये एशिया महाद्वीप में जाकर के जुड़ जाता है भारत। तो भारत का ये इतिहास था कि ये दक्षिण में होने के बावजूद उत्तर में किस प्रकार पहुंचता है, तो वो इसी प्रकार पहुंचता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत आपको पता है, नियंत्रण चलता रहता है। इसी के साथ ये सारी चीजें होने के कारण अब महोदय जी ने बताया, वैगनर महोदय जी ने बताया कि जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत है उसमें 20 तो छोटी प्लेट पाई जाती है, और कितनी भाई 7 बड़ी प्लेटें मिलती हैं। 20 तो छोटी प्लेटें और 7 बड़ी प्लेटें। 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी होंगी? वही होंगी जो आपकी महासागर, जो महाद्वीपों के नाम है, जैसे दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, ये सारी, न्यूजीलैंड प्लेट, ये 7 की 7 प्लेट। इनमें से एक अलग होगी जिसे कहते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिन्हें कहते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और विश्व का सबसे विस्तृत महासागर है। इसकी भूमिका क्या है कि प्रशांत महासागर का ही तो खेल है। ये प्रशांत महासागर में इतना ज्यादा जल है कि ये महाद्वीपों को टक्कर मारता रहता है, और महाद्वीप हिलने लगते हैं, जिससे उनमें टूटन पैदा हो जाती है। आपको महसूस नहीं होता ये सारी चीजें, लेकिन निरंतर चलती रहती है ये सारी चीजें, है ना। आपको पता होगा कि सुनामी आना, ये बहुत सारे कारण उत्पन्न करता है। सुनामी भी अब आता है ये चीज, है ना। ये एक दूसरे में जब टकराएंगे सुनामी आएंगी, पर्वत बनेंगे। पर्वत किस प्रकार बनते हैं? वो इसी प्रकार तो बनता है कि जब महासागरीय प्लेट, ये मान लो महाद्वीप है और ये महासागर फैला हुआ है ना। जब महासागर ये फैला हुआ है, महासागर ये पानी का हिस्सा है, ये महाद्वीप का हिस्सा है, स्थल का हिस्सा है। जब ये जो महासागरीय प्लेट है, ये जो जल का हिस्सा है, जब इसको कंटिन्यू टक्कर मारता रहता है तो क्या होगा? इसके अंदर जल जाएगा, और इसके अंदर जल जाएगा तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, और रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये इसको पुश करने की कोशिश करेगा, धक्के ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से ये हिस्सा कुछ इस प्रकार उठ जाता है ना। यही हिस्सा तो आपका पर्वतीय पठार का निर्माण करते हैं। जब मैं आपको पर्वत पठार का निर्माण बताऊंगा तो बताऊंगा कितने प्रकार, वलीद पर्वत, बरहंसोत पर्वत होते हैं, ये बहुत सारे पर्वत होते हैं, है ना। इसी के साथ साथ महासागरीय प्लेट एक इनमें इंपोर्टेंट होती है, 7वें नंबर की प्लेट होती है महासागरीय प्लेट। इसी के साथ अब देखिए प्लेट विवर्तन सिद्धांत वैगनर जी का यही बताता है कि पैंथालस और पैंजिया क्या था, किस प्रकार वो टूटे, किस प्रकार आपका भारत का निर्माण हुआ और 8 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कालांतर में यही वाली जो कालांतर में समय के साथ ये वाला जो होता है,
कौन सा था ये? अंगारा लैंड। ये जो अंगारा लैंड होता है और ये गोंडवाना लैंड होता है, कालांतर में ये टुकड़े टूट करके 7 महाद्वीप 8 महाद्वीपों में बट जाते हैं, जिन्हें आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हो। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, ये सारे के सारी चीजें इसी प्रकार बनती है। इसके बाद इसी से जुड़ी हुई चीज एक ये भी है महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत का क्या मतलब? ये किसने प्रतिपादित किया? हैरी हेज, याद रखना इसे, हैरी हेज। ये हैरी हेज महोदय नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। ये क्या कहता है महाद्वीपीय सिद्धांत? ये महाद्वीपीय सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत की तर्ज पर इसके समान माना जाता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि महाद्वीपीय सिद्धांत, ये जो महाद्वीपीय सिद्धांत होगा ये महाद्वीपों की बात करता है, साथ के साथ महाद्वीप किस किस प्रकार होंगे उनकी बात करता है। अब महासागर और महाद्वीप की टक्कर तो हो जाती है। अब कहीं कहीं ऐसा भी तो होता है कि महासागर भी तो आपस में भिड़े होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रशांत महासागर अकेला ही है ना, महासागर और भी तो है, अटलांटिक महासागर भी तो है ना, हिंद महासागर भी तो है। तो ये आपस में भी तो लड़ते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर संरचना चलते रहते, आप तो बस मजे में बैठे हो, है ना, आपको तो बस सुबह को चाय चाहिए और शाम को खाना चाहिए, मजे में बैठे हो, लेकिन ये सारी चीजें चलती रहती है ना, ये हमेशा चलती रहेंगी और जब तक पृथ्वी रहेगी ये तब तक चलती रहेगी, इन्हें कोई नहीं रोकने वाला। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो महासागरें होते हैं, महासागर जब महासागर से टकराता है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब महासागर से टकराता है, कोई जल की राशि से टकराती है तो उसमें गर्त बनती है। गर्त आपने सुना होगा, मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त कहते हैं जिसे। लगभग 11 किलोमीटर गहरा एक समुद्र में गड्ढा बना हुआ है, इसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त। अर्थात जब समुद्र से समुद्र टकराता है तो क्या होता है कि उसमें समुद्र के नीचे गड्ढा बन जाता है जिसे गर्त कहा जाता है। ठीक बात। इसी के साथ पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? भ्रंश भी बन जाते हैं, जल में भ्रंश। आपने हॉलीवुड की मूवियां देखी होंगी, उसमें बहुत नीचे पहाड़ पर्वत से बने होते हैं, उसमें आप जाओगे तो वो अपार होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो वो इन्हीं के कारण तो बनती है, इन्हीं के कारण बनता है वो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब जल की राशि किसी स्थल की राशि से टकराती है, जब जल की राशि किसी स्थल की राशि से टकराती है, ये जल था केवल, कि जब जल की राशि किसी स्थल की राशि से टकराती है तो क्या होगा? जब जल स्थल पे लगेगा तो स्थल को ऊपर उठाने का काम करेगा। अभी बताया था क्यों करेगा, क्योंकि स्थल हल्का होता है, जल भारी होता है, जल स्थल के नीचे जाएगा और जब नीचे जाएगा तो क्या होगा? इसको ऊपर उठाने का काम करेगा स्थल को, और जब स्थल ऊपर उठेगा तो किस किस का निर्माण करेगा? या तो किसी भी पहाड़ पर्वत का निर्माण करेगा या फिर किसी भी ज्वालामुखी का निर्माण करता है, इसमें से लावा निकलने लगता है ना। वलीद पर्वतों का निर्माण करता है, पहाड़ पर्वतों का निर्माण करता है ये। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन क्या आती है? नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या है कि जब स्थल से टकराता है, ऐसा तो है नहीं कि जल से टकराएगा। तीसरी कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई कि जब स्थल से टकराता है तो तब क्या होता है? तब आप बड़े बड़े विशाल पर्वतों का निर्माण करते हो, जैसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, इन सब का निर्माण किस प्रकार होता है? स्थल और स्थल जब टकराएंगे आपस में, जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, अलग अलग 2 महाद्वीप है जिन्हें मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की जो प्लेट नियंत्रण टकराती रहती हैं तो उनके जो बलन से जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उनकी प्रक्रिया से जो बलन उत्पन्न होता है, जो आपकी संरचना का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है? यूराल पर्वत का निर्माण। आपको पता होगा यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत कहां पर है? बाउंड्री पर, किसकी? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर अवस्थित है यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत। तो जब स्थल से टकराएगा तो विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखना, अच्छा जी पैंथालासा सागर अब है नहीं, वो हम उधर बताना भूल गए, एक चीज समझना, अब पैंथालासा सागर है नहीं तो कहां गया? अब ये इसका हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ था इस वाले क्षेत्र में, ये तो यूरेशिया वाला क्षेत्र था, पूरा स्थल था। यहां पर
तो ये जो 33 सागर था ये किस प्रकार, देखो 33 सागर हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। 33 सागर कहां पर चला गया भैया, तो यहां पर इस हिस्से में 33 सागर की मात्रा बची हुई थी, लेकिन जब भारत का हिस्सा दक्षिण से टूट करके ऊपर की तरफ दौड़ता है, उत्तर की तरफ दौड़ता है, तो वहां पर जो 33 सागर होता है, ये मान लो यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, यहां पर 33 सागर है, ये हिस्सा भारत का बड़ी तेज गति से दौड़ रहा है। जिस प्रकार आप तेज दौड़ते हो ना पढ़ाई को लेकर के, आप बड़ी स्पीड से दौड़ते हो, तो उसी प्रकार भारत का हिस्सा जब उत्तर की तरफ तेजी गति से दौड़ता है तो इस 33 सागर में जाकर के टक्कर मारता है। ऊपर से भी एक महाद्वीप इसको पुश करता है, धकेलने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है और यहां से भारत पहुंच जाता है। तो अब ये क्या करेगा बेचारा, ये क्या काम करेगा कि इसमें जब ऐसे दबाव पड़ता है तो बीच में से पर्वत ऊपर उठ के आ जाता है, और जो पर्वत ऊपर उठ के आता है उसी का नाम हम हिमालय पर्वत कहते हैं। ग्रेट हिमालय पर्वत कहा जाता है, हिमालय पर्वत कहा जाता है, यही तो अपना वाला हिमालय पर्वत। तो 33 सागर की जगह वर्तमान में क्या कहा जाता है भाई, हिमालय पर्वत। तो यही हिमालय पर्वत है जो 33 सागर की समरूप माना जाता है। ये सारी कंडीशनें समझने के बाद महाद्वीपीय सिद्धांत की बात कर रहे थे हम, हैरी हेज ने ये दिया। अब इसमें क्या कंडीशनें होती है, वैगनर और हैरी हेज जी भाई साहब क्या कहते हैं कि जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत और आपका महाद्वीपीय सिद्धांत है, इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है जी कि महासागर और महाद्वीप, अच्छा ये सारी जो कंडीशनें होती हैं कि ये हिस्सा पेंजिया था, ये हिस्सा पैंथालासा था, ये आपको पता कैसे चलता है, वो भी इन्हीं माध्यम से चलता है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत और महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार ही पता चलता है। किस प्रकार चलता है कि जो यूरोप महाद्वीप होंगे या जो अफ्रीका महाद्वीप होंगे या फिर जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होंगे, उनकी जो तटीय रेखाओं पर जिस प्रकार के अवशेष मिलते हैं वही अवशेष आपके पूर्वी यूरोप महाद्वीप या आपके अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये इस अफ्रीका महाद्वीप में इस वाले हिस्से में जिस प्रकार के अवशेष मिले हैं उसी प्रकार के अवशेष ब्राजील के इस हिस्से में मिले हैं। तो आपको इस प्रकार आप इसे फिट करके देखो, ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है मेरे भाई, ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है। इसी प्रकार यहाँ के अवशेष यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो अवशेषों के आधार पर पता लगाया जाता है कि ये आपस में जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ ये नहीं था। इसी को आगे बढ़ाते हैं हम चीजों को। इसी के साथ देखो जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत होगा और हैरी हेज का महाद्वीपीय सिद्धांत होगा, महाद्वीपीय सिद्धांत में यह बात कही जाती है, इसमें महाद्वीप की बात की जाती है, केवल महाद्वीप की। यह महाद्वीप की बात किस प्रकार करता है कि महाद्वीप महाद्वीपों से भी टकराते हैं, ऐसा नहीं कि जल से टकराएंगे। और जब महाद्वीप महाद्वीपों से टकराते हैं, स्थल स्थल से टकराता है, तो विशाल पर्वत का निर्माण करता है। ठीक भाई, विशाल पठारों का निर्माण करता है। इसी के साथ प्लेट विवर्तन सिद्धांत और महाद्वीपीय सिद्धांत आज इतना ही टॉपिक रखते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है। और आपको एक स्टूडेंट होने के नाते ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक वीडियो और बनाएंगे हम, एक लेक्चर और होगा बहुत इंपॉर्टेंट, मानव की उत्पत्ति भी आपको बताएंगे कि मानव की उत्पत्ति इस पूरी पृथ्वी वर्ष पर किस प्रकार होती है, मानव कहां कहां से उठ करके आता है, युग क्या होता है। आपने सुना होगा बहुत जगह, लेकिन आपको पता मुश्किल से कम को ही होगा कि कार्बोनिफेरस युग क्या होता है, क्रेटेशियस युग क्या होता है। ये सारे युग होंगे, महाकल्प होंगे, वो सारी चीज की बात करेंगे। मानव की उत्पत्ति बताएंगे, इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इसी के साथ महाद्वीप जो बने ये इनके आधार पर बनते हैं। पृथ्वी किस प्रकार बनती है, महाद्वीप तो आपने पृथ्वी बना दिए जी, अब पृथ्वी तो किसी प्रकार बनी होगी, तो जो बिग बैंग होगी, द्वैतवाद अद्वैतवाद संकल्पना होगी, द्वैत तारक परिकल्पना होगी, वो सारी की सारी हम एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पूरी पृथ्वी का तब से लेकर के और आज तक का इतिहास समझ में आएगा। और आज जो प्राणी रहते हैं भारत पे, आज आपको पता है कितने सुंदर सुशील प्राणी आप लोग सब रहते हो पृथ्वी पर, इनका भी इतिहास पढ़ेंगे हम, है ना। अब जो भी हो रहा है, करंट में जो भी हो रहा है, प्राचीन समय में जो भी हुआ, सारी चीजें हम पढ़ने का काम करेंगे। तो आज का भूगोल का कंटेंट इतना ही रखते हैं।
प्लेट विवर्तन सिद्धांत और महाद्वीपीय सिद्धांत, इतना ही खत्म होता है भाई। सारी बेस और बिल्कुल मूलभूत चीजें जो बिल्कुल डीप से जानी चाहिए। देखो आप किसी किताब में पढ़ोगे 2 मिनट का लेक्चर है, खत्म करके एक साइड बैठ जाओगे, सो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो आप इन चीजों को समझ के पढ़िएगा, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को जरूर देखेगा, सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हम आज इतना ही रखते हैं भाई, धन्यवाद।